आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। जेपी दलाल मुर्दाबाद, जेपी दलाल मुर्दाबाद। तीनों काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसानों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद। जेपी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेपी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, अभी हम हैं सिवानी में। आप देख रहे ये कॉलेज है सिवानी का, और 21 तारीख को यानी कि कल यहाँ पर हरियाणा के कृषि मंत्री का, ये उसी का विधानसभा क्षेत्र है लुहारू, और यहाँ जेपी दलाल एक कार्यक्रम करने के लिए आ रहा। और आप लगातार ये देख रहे कि राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ इनका सामाजिक बाइकाट, इनका धार्मिक बहिष्कार भी हो चुका है। और 10 तारीख के अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के साथ जाने के बाद, किसानों के खिलाफ काले कानूनों के समर्थन में जाने के बाद, भाजपा और जेजेपी के नेताओं को उनके फार्म हाउस से नहीं निकलने दिया गया है, उनको लॉकडाउन कर दिया गया। पूरी सरकार को बंधक बना लिया है, जो किसान विरोधी सरकार है, जो हरियाणा की गद्दार सरकार है। और ये 55-56 जो लोग हैं जिन्होंने हमारे वोट को बेचने का काम किया है, इनके 1 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रम अभी तक 10 मार्च के बाद फेल हो चुके हैं। और कल इसी जगह पे जेपी दलाल अपना कार्यक्रम करने के लिए आ रहा, और हमने कार्यक्रम के विरोध का ऐलान किया है। जेपी दलाल कल आएगा, लेकिन किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं, युवा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चौधरीवास टोल प्लाजा पे बड़ी संख्या में, रात तक बहुत बड़ी संख्या में हिसार जिले के, भिवानी जिले के हजारों हजार किसान पहुंचने वाले हैं। और चाहे जो भी हो, लेकिन किसी भी कीमत पर जेपी दलाल के पंजे यहाँ नहीं टिकने दिए जाएंगे, और ये कार्यक्रम किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। पूरी ताकत के साथ हम इसको रोकेंगे और इसका विरोध करने का काम करने वाले हैं साथियों। और आप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप देख रहे हैं मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं यहाँ पर किसान जुटे हुए हैं, यहाँ पर जो है हमारे युवा साथी जुटे हुए हैं, और लगातार कार्यक्रमों का विरोध जारी है। इस कार्यक्रम का भी विरोध, और जेपी दलाल को भी खुला चैलेंज है कि जेपी दलाल को अब लुहारू में पा नहीं टेकने देंगे। चाहे वो राजनीति करने आए, चाहे वो ब्याह आवे, चाहे वो किसी के 13वीं आवे, और जो ऐसे गद्दार को बुलाएगा उसका भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, उनके घरों का घेराव किया जाएगा। लेकिन अब किसानों की मौत और शहादत पे हंसने वाले जेपी दलाल के पंजे लुहारू की धरती पर किसी भी कीमत पर नहीं टिकने दिए जाएंगे, हरियाणा में नहीं टिकने दिए जाएंगे साथियों। यहाँ आप देख रहे हमारे सारे साथी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, और हमारे ये प्रधान जी हैं, इनकी भी सुन लो एक बार। हाँ, बताओ प्रधान जी। अरे थोड़ा दलाल मान जा, तू हरियाणा को सत्यानाश करा वोट खाती। अरे बताओ पाकिस्तान बना जाएगा। अरे ते कोई माने तेरे ही बात ले रखी जाए, अरे ते बिला लाड़ा अरते और माने बढ़ जा, माने से नहीं आना, माने मरेगा। तू आवेगो तो माने मरेगा और मारांगा। वाह जी वाह। मैं इस बेशरम आदमी को कहना चाहता हूं कि लुहारू की जो जनता है उसने इनको वोट दिया था, और वो आदमी 300 किसानों और मजदूरों की शहादत पर ये कहता है कि मर गए तो मर गए, वे तो घरे रहे तो भी मरे यार। मतलब इतनी बेशर्मी की, इतनी बेलाजी, इतना खत्म आदमी मैंने मेरी जिंदगी में अभी तक नहीं देखा। तो हम इसके पंजे यहाँ नहीं टिकने देंगे, रात को भी हम पहरा रखेंगे यहाँ पर। जय जवान। कह दियो उसने, हम लिया भाई, हिम्मत होगी तो आ जाएगा। ये भाई हमारे जगदीश भाई मुक्तसर से हैं, जो टिकरी बॉर्डर से इस विरोध के लिए यहाँ पहुंचे हैं। भाई भी अपनी बात रख रहे। दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ऐसे जो नेता होते हैं ना, इनका बहिष्कार करना चाहिए, और इनको सोचना भी चाहिए। अभी बार प्रोग्राम दे रहे हैं लोग, इनको नकार रहे हैं, तो ये अभी नहीं सुधर रहा।
तो इससे ज्यादा बेशर्म आदमी कोई नहीं हो सकता। बीजेपी जितनी बेशर्म है इससे ज्यादा और कोई नहीं हो सकता, यही कहना चाहता हूँ। इस कोरोना काल में जो केंद्र सरकार काले कानून लेकर के आई है चोर दरवाजे से, उसी तरह यहाँ का जो नेता चोर रास्ते से पूरे खानदान का पैसा लूट करके और कांग्रेस से चोर दरवाजे से बीजेपी में घुस करके जो इस किसानों को अनदेखा करके पीछे के चोर के रास्ते से आना चाह रहा है ना, वो अब नहीं आ सकता। किसान हमारा जागरूक हो चुका है और उस किसान का आज सड़क पर सोना रात को, इसका हिसाब उस कृषि मंत्री को देना पड़ेगा। मैं फिर भी यही चैलेंज करता हूं, सिवानी में जो आज हल्का लुहारू से हमारे किसान पहुंचे हैं, इन किसानों की परीक्षा मत ले। और आपको नेताजी मैं कहना चाहता हूं, आपने प्रत्येक काम चोर दरवाजे से किए हैं, तो अंदेशा है इन किसानों को, ये जागरूक हो चुके हैं। चोर रास्ते से आने की कोशिश करोगे तो आपको ये सिवानी के किसान और आसपास से आए हुए किसान घुसने देंगे। जय जवान जय किसान। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जेपी दलाल से संवेदनहीन व्यक्ति इस हरियाणा में मेरे ख्याल से कोई नहीं है, जो 300 किसानों की शहादत के ऊपर भी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता है। ऐसे शब्द कहाँ से लेके आता है हमें पता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम हमारे यहाँ सिवानी में कोई भी कार्यक्रम नहीं होने देंगे। जय किसान। सुमेर जी आओ। जय विराज। तो मैं जेपी दलाल को ये कहना चाहता हूँ कि मेरा गांव गोपालवास है और तेरे लिए हम तीन योजना से तेरा विरोध कर रहे हैं और तू मतलब जबरदस्ती घुसता चला आ रहा है। तो ये आज मौका है कि तू कल आ और तेरा हम आदर सम्मान करके दिखाएंगे डंडू से। वाह जी वाह, क्या बात है। विजय भाई आओ। विजय भाई मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कृषि मंत्री को, ये कॉलेज रहा भाई, यो मैदान रहा, तू को नहीं, तेरा उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मोदी, अमित शाह कोई पैर धर के दिखा दो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ये युवा खड़े कोई गर्दन कटा लेंगे तो मेहता आके दिखा लो। तार दौड़ तो फोर्स भी है और हम तो हमारी फोर्स, हम किसान भी, हमारे फोर्स भी हम। आइए भाई। जिस प्रकार भाई साहब ने, आजाद भाई साहब ने और काफी भाइयों ने बताया कि जेपी दलाल कल आ रहे हैं, मेरे को आज ही सूचना मिली। मैं स्पेशल चिड़ाव से चलकर यहाँ पे आया हूँ। अगर जेपी दलाल ने यहाँ पैर भी रखने की कोशिश की तो हम अपनी गर्दन कटा सकते हैं। हम सर नहीं झुकाएंगे, सर कटा सकते हैं। किसानों की शहादत पे हंसने वाले जेपी दलाल कोई किसान बिरादरी किसी सूरत में माफ नहीं करेगी और किसी भी हालात में, चाहे जिस हद तक जाना पड़े, जेपी दलाल को हल्के में किसी भी गांव में किसी भी पावन धरती पर लुहारू की पैर टिकने नहीं दी जाएंगी जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं आते। जय जवान जय किसान। ये और कौन? प्रधान जी आ जाओ। ये साथियों, ये कार्यक्रम स्थल है और यहाँ पर किसानों का कब्जा लठ तैयार कर रखे हैं और लठों से जेपी दलाल का स्वागत करने के लिए तैयार है। अगर उसमें हिम्मत है तो वो यहाँ पैर टिका करके दिखाए, देखते हैं वो ज्यादा ताकतवर है या ये जनता ज्यादा ताकतवर है जिसने वोट दे करके उसको विधानसभा में भेजने का काम किया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें साथियों, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने का काम करें। आ जाओ, इधर आओ। अच्छा हाँ बोलो बिश्नोई जी। एक बार हमारे भाई बलवीर बिश्नोई सेठ मेघराज कॉलेज यहाँ पर कल जेपी दलाल का प्रोग्राम है आने का। हम अभी शाम को भी वहाँ पहुँच चुके हैं और सारी रात यहाँ पर पहरेदारी रखेंगे और किसी भी कीमत पर जेपी दलाल का प्रोग्राम इंतजार करेंगे, होने नहीं देंगे हम किसी भी हालत पर। हमने सरसों के तेल में लठ चौपड़ कर तैयार कर रखा है। जेपी दलाल को हम कल उसकी फींचों में ठोकेंगे और वो आगे चलने की भी लायक नहीं छोड़ेंगे। वो जो वोट लेकर ऐसी दादागिरी दिखा रहा है, 300 किसान शहीद हो चुके हैं उनकी, पर उन्होंने मजाक बना रखा है। वो कहते हैं कि ये घर पर रहते तो भी मरते और बॉर्डर पर रहते तो भी मरते। उन्होंने किसानों के साथ में मजाक कर रखा है, इसलिए हम उनको किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। जय जवान जय किसान। जिंदाबाद। जेपी दलाल मुर्दाबाद। जेपी दलाल मुर्दाबाद। तीनों काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसानों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जेपी दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, अभी हम हैं सिवानी में। आप देख रहे ये कॉलेज है सिवानी का, और 21 तारीख को यानी कि कल यहाँ पर हरियाणा के कृषि मंत्री का, ये उसी का विधानसभा क्षेत्र है लुहारू, और यहाँ जेपी दलाल एक कार्यक्रम करने के लिए आ रहा। और आप लगातार ये देख रहे कि राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ इनका सामाजिक बाइकाट, इनका धार्मिक बहिष्कार भी हो चुका है। और 10 तारीख के अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के साथ जाने के बाद, किसानों के खिलाफ काले कानूनों के समर्थन में जाने के बाद, भाजपा और जेजेपी के नेताओं को उनके फार्म हाउस से नहीं निकलने दिया गया है, उनको लॉकडाउन कर दिया गया है, पूरी सरकार को बंधक बना लिया है, जो किसान विरोधी सरकार है, जो हरियाणा की गद्दार सरकार है। और ये 55-56 जो लोग हैं जिन्होंने हमारे वोट को बेचने का काम किया है, इनके 1 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रम अभी तक 10 मार्च के बाद फेल हो चुके हैं। और कल इसी जगह पे जेपी दलाल अपना कार्यक्रम करने के लिए आ रहा, और हमने कार्यक्रम के विरोध का ऐलान किया है। जेपी दलाल कल आएगा, लेकिन किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं, युवा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चौधरीवास टोल प्लाजा पे बड़ी संख्या में, रात तक बहुत बड़ी संख्या में हिसार जिले के, भिवानी जिले के हजारों हजार किसान पहुंचने वाले हैं। और चाहे जो भी हो, लेकिन किसी भी कीमत पर जेपी दलाल के पंजे यहाँ नहीं टिकने दिए जाएंगे, और ये कार्यक्रम किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। पूरी ताकत के साथ हम इसको रोकेंगे और इसका विरोध करने का काम करने वाले हैं साथियों। और आप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख रहे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप देख रहे यहाँ पर किसान जुटे हुए हैं, यहाँ पर जो है हमारे युवा साथी जुटे हुए हैं, और लगातार कार्यक्रमों का विरोध जारी है। इस कार्यक्रम का भी विरोध, और जेपी दलाल को भी खुला चैलेंज है कि जेपी दलाल को अब लुहारू में पा नहीं टेकने देंगे। चाहे वो राजनीति करने आए, चाहे वो ब्याह आवे, चाहे वो किसी के 13वीं आवे, और जो ऐसे गद्दार को बुलाएगा उसका भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, उनके घरों का घेराव किया जाएगा। लेकिन अब किसानों की मौत और शहादत पे हंसने वाले जेपी दलाल के पंजे लुहारू की धरती पर किसी भी कीमत पर नहीं टिकने दिए जाएंगे, हरियाणा में नहीं टिकने दिए जाएंगे साथियों। यहाँ आप देख रहे हमारे सारे साथी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, और हमारे ये प्रधान जी हैं, इनकी भी सुन लो एक बार। हाँ, बताओ प्रधान जी। अरे थोड़ा दलाल मान जा, तू हरियाणा को सत्यानाश करा वोट खाती। अरे बताओ पाकिस्तान बना जाएगा। अरे ते कोई मानस क्या नहीं बात ले रखी जाए, अरे ते बिला लाड़ा अरते अरे माने बन जा, माने से नहीं आना, माने मरेगा। तू आवेगो तो माने मरेगा और मारांगा। वाह जी वाह। मैं इस बेशरम आदमी को कहना चाहता हूं कि लुहारी की जो जनता है उसने इनको वोट दिया था, और वो आदमी 300 किसानों और मजदूरों की शहादत पर ये कहता है कि मर गए तो मर गए, वे तो घरे रहे तो भी मरे यार। मतलब इतनी बेशर्मी की, इतनी बेलाजी, इतना खत्म आदमी मैंने मेरी जिंदगी में अभी तक नहीं देखा। तो हम इसके पंजे यहाँ नहीं टिकने देंगे, रात को भी हम पहरा रखेंगे यहाँ पर। जय जवान। कह दियो उसने, हम है भाई, हिम्मत होगी तो आ जाएगा। ये भाई हमारे जगदीश भाई मुक्तसर से हैं, जो टिकरी बॉर्डर से इस विरोध के लिए यहाँ पहुंचे हैं। भाई भी अपनी बात रख रहे। दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो नेता होते हैं ना, इनका बहिष्कार करना चाहिए, और इनको सोचना भी चाहिए। अभी बार प्रोग्राम दे रहे हैं लोग, इनको नकार रहे हैं, तो ये अभी नहीं सुधर रहा। तो इससे ज्यादा बेशर्म आदमी कोई नहीं हो सकता। बीजेपी जितनी बेशर्म है, इससे ज्यादा और कोई नहीं हो सकता। यही कहना चाहता हूँ। मैं बढ़ाऊं। इस कोरोना काल में 5 मिनट में जो केंद्र सरकार काले कानून लेकर के आई है चोर दरवाजे से, उसी तरह यहाँ का जो नेता चोर रास्ते से पूरे खानदान का पैसा लूट करके, और कांग्रेस से चोर दरवाजे से बीजेपी में घुस करके जो इस किसानों को अनदेखा करके पीछे के चोर के रास्ते से आना चाह रहा है ना,
वो अब नहीं आ सकता। किसान हमारा जागरूक हो चुका है और उस किसान का आज सड़क पर सोना रात को, इसका हिसाब उस कृषि मंत्री को देना पड़ेगा। मैं फिर भी यही चैलेंज करता हूं, सिवानी में जो आज हल्का लुहारू से हमारे किसान पहुंचे हैं, इन किसानों की परीक्षा मत ले। और आपको नेताजी मैं कहना चाहता हूं, आपने प्रत्येक काम चोर दरवाजे से किए हैं, तो अंदेशा है इन किसानों को, ये जागरूक हो चुके हैं। चोर रास्ते से आने की कोशिश करोगे तो आपको ये सिवानी के किसान और आसपास से आए हुए किसान घुसने देंगे। जय जवान जय किसान। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जेपी दलाल से संवेदनहीन व्यक्ति इस हरियाणा में मेरे ख्याल से कोई नहीं है, जो 300 किसानों की शहादत के ऊपर भी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता है। ऐसे शब्द कहाँ से लेके आता है हमें पता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम हमारे यहाँ शिवानी में कोई भी कार्यक्रम नहीं होने देंगे। जय किसान। सुमेर जी आओ। जय विराज। तो मैं जेपी दलाल को ये कहना चाहता हूँ कि मेरा गांव गोपालवास है और तेरे लिए हम तीन योजना से तेरा विरोध कर रहे हैं और तू मतलब जबरदस्ती घुसता चला आ रहा है। तो ये आज मौका है कि तू कल आ और तेरा हम आदर सम्मान करके दिखाएंगे डंडू से। वाह जी वाह, क्या बात है। विजय भाई आओ। विजय भाई मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कृषि मंत्री को, ये कॉलेज रहा भाई, यो मैदान रहा, तू को नहीं, तेरा उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मोदी, अमित शाह कोई पैर धर के दिखा दो भाई। बिल्कुल। ये युवा खड़े कोई गर्दन कटा लेंगे तो मेहता आके दिखा लो। तार दौड़ तो फोर्स भी है और हम तो हमारी फोर्स, हम किसान भी, हमारी फोर्स भी हम। आइए भाई। जिस प्रकार भाई साहब ने, आजाद भाई साहब ने और काफी भाइयों ने बताया कि जेपी दलाल कल आ रहे हैं, मेरे को आज ही सूचना मिली। मैं स्पेशल चिड़ाओ से चलकर यहाँ पे आया हूँ। अगर जेपी दलाल ने यहाँ पैर भी रखने की कोशिश की तो हम अपनी गर्दन कटा सकते हैं। हम सर नहीं झुकाएंगे, सर कटा सकते हैं। किसानों की शहादत पे हंसने वाले जेपी दलाल कोई किसान बिरादरी किसी सूरत में माफ नहीं करेगी और किसी भी हालात में, चाहे जिस हद तक जाना पड़े, जेपी दलाल को हल्के में किसी भी गांव में, किसी भी पावन धरती पर लुहारू की पैर टिकने नहीं दी जाएंगी जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं आते। जय जवान जय किसान। ये और कौन? प्रधान जी आ जाओ। ये साथियों, ये कार्यक्रम स्थल है और यहाँ पर किसानों का कब्जा लठ तैयार कर रखे हैं और लठों से जेपी दलाल का स्वागत करने के लिए तैयार है। अगर उसमें हिम्मत है तो वो यहाँ पैर टिका करके दिखाए, देखते हैं वो ज्यादा ताकतवर है या ये जनता ज्यादा ताकतवर है जिसने वोट दे करके उसको विधानसभा में भेजने का काम किया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें साथियों, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने का काम करें। आ जाओ, इधर आओ। अच्छा हाँ बोलो बिश्नोई जी। एक बार हमारे भाई बलवीर बिश्नोई सेठ मेघराज कॉलेज यहाँ पर कल जेपी दलाल का प्रोग्राम है आने का। हम अभी शाम को भी वहाँ पहुँच चुके हैं और सारी रात यहाँ पर पहरेदारी रखेंगे और किसी भी कीमत पर जेपी दलाल का प्रोग्राम इंतजार करेंगे, होने नहीं देंगे हम किसी भी हालत पर। हमने सरसों के तेल में लठ चौपड़ कर तैयार कर रखा है। जेपी दलाल को हम कल उसकी फींचों में ठोकेंगे और वो आगे चलने की भी लायक नहीं छोड़ेंगे। वो जो वोट लेकर ऐसी दादागिरी दिखा रहा है, 300 किसान शहीद हो चुके हैं उनकी, पर उन्होंने मजाक बना रखा है। वो कहते हैं कि ये घर पर रहते तो भी मरते और बॉर्डर पर रहते तो भी मरते। उन्होंने किसानों के साथ में मजाक कर रखा है, इसलिए हम उनको किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। जय जवान जय किसान। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।